Sample paper 2026. Given below is the picture of the Olympic rings made by taking 5 congruent circles of the radius 1 centimeter each intersecting in such a way that chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter. Area of all dotted regions assuming the thickness of rings to be negligible. अब इन्होंने कह रखा है कि ये हमारे सर्कल है, एक सर्कल इसमें ज़्यादा बना हुआ है, 1 2 3 4 5 ही सर्कल है। तो अब इन्होंने कह रखा है कि इसकी जो लेंथ ऑफ कोड है वो 1 सेंटीमीटर है और ये हमारा वो सेंटर है, तो ओ ए ओ बी रेडियस है, रेडियस भी हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट्स निकालो। अब देखो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट और ये होता है हमारा पूरा सेक्टर ये। अब देखो सेगमेंट कैसे निकलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ये इस पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो तो ये हमारा निकलाएगा एरिया ऑफ, ये देखो पूरा सेक्टर होता है ये वाला, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दें, इस पूरे में से ये ट्रायंगल घटा दें तो हमारे पास सेगमेंट निकलेगा। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट कैसे निकालेंगे, θ/360 पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 आर स्क्वेयर, √3/4 आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर मतलब ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा बनना है इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। तो हमने यही लगा दिया, साइड हमारी आर है, आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू अब देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, देखो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो 60 60 60 तीनों एंगल कितने होंगे 60 का। तो हमने यहाँ पे थीटा क्या रख दिया 60। एरिया ऑफ वन सेगमेंट ये है और हमारे ऐसे सेगमेंट कितने बने हुए हैं, देखो एक ये और एक ऊपर ये रहा, देखो फिगर में एक ये बना हुआ है नीचे और एक ये बना हुआ है ऊपर। अब ये गिन लो 1 2 ऐसे यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, ये सर्कल एक फालतू बना हुआ है, ये वाला सर्कल नहीं आएगा, इट इज़ नॉट। ठीक है, 1 2 3 4 5 8 सेगमेंट हो गए। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट ये, एरिया ऑफ 8 सेगमेंट 8 मल्टीप्लाई θ/360 मल्टीप्लाई आर है 1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 8 मल्टीप्लाई 60/360 मल्टीप्लाई π/1 है, ये कुछ नहीं है, ये 1 है, माइनस √3/4 8 इंटू, अब देखो 6 6 36 π/6 माइनस √3/4, ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है और इसका डी ऑप्शन दे रखा है π/6 8 इंटू π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया हमेशा स्क्वेयर में होता है, एक भी वर्ड स्किप मत करना, एक एक यूनिट एक एक कैलकुलेशन आपके नंबरों को। ये तो MCQ है, वैसे ये तो MCQ है, लेकिन आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएं उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाएं ताकि आपको फुल नंबर मिल सके। अगला क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ डाइस इज ए पेयर ऑफ डाइस इज टोस्ट, एक डाइस होती है, देखो डाइस में हम लूडो का गिट्टा होता है, उसमें कितने नंबर होते हैं 6। ऐसी एक पेयर ऑफ डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। इन्होंने कह रखा है प्रोबेबिलिटी निकाल लो जिसमें हमें 8 ना मिले, अब देखो टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम से पेयर ऑफ डाइस इज टॉस। देखो हमने 2 डाइस इकट्ठे टॉस किए हैं, क्या किया है 2 डाइस इकट्ठे टॉस किए हैं। अब 2 डाइस इकट्ठे टॉस करेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी 36 बनती है। कैसे, 6 × 6 ये रूल है, ठीक है। अब इसके पेयर कैसे बनते हैं, जो हम रोल करते हैं 1 1 2 1। देखो इसका एक तरीका बताती हूँ, पहले 1 1 लिख लो, फिर एक गिनती लिख लो 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2 लिख लो, फिर गिनती लिख लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 3 3 लिख दो, यहाँ पे 3 3 लिख दो 1 2 3 4 5 6, फिर 4 4 लिख दो 1 2 3 4, ऐसे करके आपके 6 होते हैं, 6 इधर से 6 इधर से। अब देखो इन्होंने कह रखा है कि सम ऑफ 8, अब देखो इसमें से छाट लो, ये देखो पहली वाली लाइन में हमारा 6 ऑफ 8 आ ही नहीं रहा, पहली वाली लाइन में हमारा 6 ऑफ 8 आ ही नहीं रहा। दूसरी वाली लाइन में हमारा लास्ट में आ रहा है 2 और 6 8 1, इसमें आ रहा है हमारा 5 और 3 8, इसमें आ रहा है हमारा 4 और 4 8, इसमें कौन सा, हाँ 4 और 4 8, इसमें आ रहा है हमारा 3 और 5 8 और इसमें आ रहा है 2 और 6 8। देखो कितने बन गए टोटल, गिन लो 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन
हमारा पेपर में एक जरूर आता है पेयर वाला, तो आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए और उसमें से जो पूछा हो वो इसमें से सर्कल करें और आंसर लिख दें। 5/36 कितने हो गए 5। अब इन्होंने ये तो हमारे 5 तो पॉसिबिलिटी है, पर इन्होंने पूछा है कि नॉट गेटिंग, क्या पूछा है? नॉट गेटिंग। तो नॉट गेटिंग कैसे निकालते हैं? जो हमारा आंसर आया है उसको 1 में से घटा दो, उसको 1 में से जो आया हुआ आंसर है वो घटा दो, नोट निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम ऑफ 8, 1 - 5/36, 36 एलसीएम आ जाएगा, 36 - 5/36 इज इक्वल टू 31/6, और ये बी हमारा ऑप्शन है, ये ठीक हो जाएगा। अब ये देखो ऊपर है ना, इसका फॉर्मूला होता है एक, इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 8 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल मतलब जितनी हमारी आ सकती है, टोटल हमारा 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, x जो है वो 0 से बड़ा है और 90 या तो 90 है या 90 से छोटा है, देन ग्रेटर देन का मतलब होता है 90 से बड़ा, इक्वल टू लगा दो तो 90 या तो 90 है या 90 से छोटा है, 90 से बड़ा नहीं है। x इज इक्वल टू, तो x किसके इक्वल होगा? अब देखो हमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये 2 sin 5x इज इक्वल टू √3। अब हम टेबल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, √3 होता है sin 60 के इक्वल, और sin 5x इज इक्वल टू √3/2, sin 5x इज इक्वल टू sin 60, 5x इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60/2, 60/5, 12 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक आया? बी। कौन सा ऑप्शन ठीक आया? बी पार्ट, 12 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, 15 एंड देयर HCF इज 81। द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। अब इन्होंने कह रखा है कि दो नंबर हैं, दो नंबरों का सम है जिसका HCF 12, 15 है, मतलब एक कॉमन नंबर तो है हमारा, तो उनका HCF 81 है, मतलब दोनों नंबर का HCF किसको बोलते हैं? जो कॉमन हो दोनों में ही, तो 81 उन दोनों नंबरों का कॉमन है, तभी 81। तो और ऐसे पेयर बनाओ कि जिसका जो जिसका, अच्छा अब ये बाद में निकालेंगे पॉसिबल पेयर्स, जो हमारा आंसर आएगा उसके पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे। अब देखो, लेट टू नंबर x एंड y, HCF है हमारा 81। अब सम ऑफ नंबर्स कैसे हो सकते हैं? दोनों में 81 कॉमन ले लो, क्योंकि HCF 81 है। x तो ये ले लिया 81, हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों का HCF गिवन है। x + y इज इक्वल टू 12, 15, x + 5 इज इक्वल टू 12, 15/81। इसको डिवाइड कर देंगे, देखो डिवाइड करके हमारा आंसर आया 15, ये देखो डिवाइड करके 15 आया। अब इन्होंने कह रखा है ऐसे ऐसे 15 पेयर्स, कैसे इनके पेयर्स बना दो। 15 कैन बी गिवन 4 पेयर्स बन सकते हैं, 114, ये हम कहाँ तक करते हैं? 1 to 10 तक की टेबल तक आ सकते हैं, क्योंकि आगे फिर इसके बाद 15 नहीं बनेंगे, बड़े बनेंगे, 114, 213, 411 और 78, ये हमारे पेयर्स बन गए। अब अगला क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इन्होंने कह रखा है एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, देन द हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ कोन निकाल लो। अब देखो कैसे करेंगे हम, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं 5/6, 5/2, 5/3 और 5 सेंटीमीटर। अब देखो हम कैसे करेंगे, ये हमारा कोन हो गया, ये कोन हो गया। अब ये कोन, इसका ये क्या हो गया, ये हमारा हाइट, ये रेडियस, ये एल। एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कुलर कोन इज इक्वल टू πr²। एरिया ऑफ, ये देखो ये बेस ऑफ सर्कुलर πr², और ये हमें गिवन है इसका आंसर, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जो ये बेस है ये आंसर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² इज इक्वल टू 85, ये भी हमें गिवन है वॉल्यूम का आंसर। ये देखो क्वेश्चन में वॉल्यूम का आंसर 85 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। अब देखो हम गिवन में से कैसे निकालेंगे 1/3। वैसे तो हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं आर की, लेकिन इसमें हमें इस पूरे का आंसर पहले से निकाल के दे रखा है, तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी जगह ऑटोमेटिक 51 रख देंगे, मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 85। अब इसको करेंगे, h इज इक्वल टू 85, 3 नीचे था तो ऊपर आ गया, और 51 नीचे आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 3 7 21, 17 5 85, 5 सेंटीमीटर हमारी हाइट निकलाई। इसका ऑप्शन कौन सा था? इसका ऑप्शन था हमारा डी पार्ट, ये हमारा ऑप्शन है डी पार्ट। अगला क्वेश्चन,
If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus 6 ac is not equal to 0 आर इक्वल, अब देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, जीरोज, जीरोज का मतलब इनकी जीरोज कितनी होंगी अगर इनके इक्वल रूट हो। सबसे पहले तो इक्वल रूट देखते ही इसका मतलब होता है, इक्वल रूट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू 0। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जो 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 0 के। कई बार इस फॉर्मूले से हमें के की वैल्यू भी निकालनी मिल जाती है कि भाई ये दे रखा है और इससे के की वैल्यू निकाल लो इक्वल रूट से। तो अब -4ac यहाँ के प्लस हो जाएगा। अब ac ये ऑप्शन में हमें दे रखा है कि क्या, कई तरह के ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इसमें हमारा ऑप्शन में ac की वैल्यू बोल रखी है इन्होंने, ये देखो ये क्या क्या रखा है, ac आर इक्वल देन ac, तो इसका मतलब ac की वैल्यू निकालनी है। तो ac इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई 4। अब इन्होंने क्या रखा है कि ac इज ग्रेटर देन 0, इक्वल कब होंगे, जब ac इज ग्रेटर देन 0। कब होंगे ग्रेटर देन 0, व्हेन सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइंस। अब देखो सेम साइन होने क्यों जरूरी है, अभी मान लो अगर ए प्लस में हो गया, सी माइनस में हो गया, तो आंसर माइनस में आ गया। दोनों माइनस में हो गए तो प्लस में आ सकता है, दोनों प्लस में हो जाए जब प्लस आ सकता है। और अगर एक प्लस एक माइनस हो गया तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, जो कि इक्वल रूट नहीं होगा। इक्वल रूट उसी को बोलते हैं ना, जीरो आ जाए, जो नेगेटिव की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं। तो इस ए सी और सी ए जब कब होगा, जब हमारे सेम साइन होंगे, या तो दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन, इट इज नेसेसरी, ये होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इन्होंने कह रखा है एक एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल है और उसमें से इन्होंने 22 सेंटीमीटर की आर्क काट दी। क्या कर दी, 22 सेंटीमीटर की आर्क काट दी। अब उस एरिया की सेक्टर निकालो। अब हमने ये तो हमने काट दिया, ये देखो इससे पता चलेगा, ये हमने काट दिया, ये वाला ये आर्क तो काट दी। अब ये काट दी तो हमारा क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर, लेंथ ऑफ आर्क ये वाली मल्टीप्लाई आर, 1/2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमें 22 गिवन है, मल्टीप्लाई 21 और इसको ये कट गया, इसकी वैल्यू होगी 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सेक्टर दोबारा समझ लो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 27 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल में से 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क हमने काट दी। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई आर रेडियस, 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 22 मल्टीप्लाई रेडियस होगी हमारी 21, इसको काट देंगे, हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में होंगे।